गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्पेसिफिक रोटेशन से स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है? इट इज़ द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्यूब 1 decimeter in length filled with a solution having 1 gram of substance per ml of this solution at temperature T using light of wavelength 5893 Armstrong from sodium vapor lamp। ये स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है? स्पेसिफिक रोटेशन इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन अपॉन एल क्रॉस डी। ये मतलब कितने एंगल से लाइट ने रोटेट किया है, लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी साइड किया हो, ये वो एंगल ऑफ रोटेशन है। और एल क्या, उस ट्यूब की लेंथ, वो लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और वी कैन से 1 decimeter। और डी हम यहाँ पे इसको सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो हमने सोलवेंट लिया उसकी कंसंट्रेशन है, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। अब हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पे चलते हैं। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमेना होता है इज इसेंशियली रिलेटेड टू लैक ऑफ सिमेट्री। मतलब कोई भी कंपाउंड है हम उसे ऑप्टिकली एक्टिव कब कहेंगे? यदि उसके अंदर लैक ऑफ सिमेट्री। मतलब सिमेट्री क्या होती है? जैसे मान लिया हमारे पास एक सर्कल है, अगर हम उसको मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आराम से। मतलब वो वाला जो हाफ है इस वाले हाफ के इक्वल होगा, सेम होगा, मतलब तो उसे बोलते हैं सिमेट्री। मतलब जिस कंपाउंड में सिमेट्री नहीं होती वो कंपाउंड होता है ऑप्टिकली एक्टिव। अब एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री 3 टाइप्स की होती है, प्लेन, लाइन और पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू विच द स्ट्रक्चर पोजेस अ डेफिनेट सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री से चलते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? ये इट इज एन इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट और अ स्ट्रक्चर विच डिवाइड्स द ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर इनटू 2 हाफ सच दैट 1 हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ अदर। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? जैसे कि ये गिलास है, इसके अंदर हमने एक मिरर रख दिया। अब जो इस साइड का हाफ है उस वाले हाफ को रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब दोनों साइड जो मतलब कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, मतलब करने का इस साइड का जो हाफ है वो उस साइड के बिल्कुल सेम है, तो इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसी प्रकार से जैसे ये कंपाउंड है प्रोपेनोइक एसिड, इस साइड वाला हाफ इस साइड को रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे, मतलब कि दोनों साइड सेम थिंग है, इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट। अभी तो पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री का। अब जैसे ह्यूमन हैंड है, ये मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ह्यूमन हैंड है, इसमें हमें कहीं से भी कट करके देख लो, मतलब कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर सेंटर से करते हैं मतलब कि वो वाला हाफ इस पे रिफ्लेक्ट हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ से करते हैं इस साइड थंब है बट इस साइड तो थंब नहीं है ना, तो इस ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। और भी कई एग्जाम्पल है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, आई एम सो सॉरी। मतलब इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। उसी प्रकार से 2 क्लोरोब्यूटेन, लैक्टिक एसिड, एलिनाइन, इन सब में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक मिनट, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे आ जाते हैं अब हम। इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट विद इन अ मोलिक्यूल एट विच ऑल दी स्ट्रेट लाइन joining identical points in the molecule cross each other. For example, the center of symmetry in a molecule of 2,4-dimethyl cyclobutane 1,3-dicarboxylic acid is shown। देखो अब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? जैसे हमने ये मोलिक्यूल ड्रा किया CH3H, यहाँ पे COOH है, इस साइड भी H है, HCH3 COOH। अब हम इनकी जो अपोजिट साइड है ना, मतलब जो सेम सेम है, उन सबको ज्वाइन करेंगे। जैसे इस COOH को इससे ज्वाइन करेंगे, अब इस H को इससे ज्वाइन करेंगे, इस H को इससे ज्वाइन करेंगे और इस CH3 को इससे ज्वाइन। अब ये दोनों, अब ये सारे हैं जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कि इस एलिमेंट के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इस एलिमेंट का नाम क्या है? 2,4-डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन 1,3-डाईकार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक पॉइंट एन नोट करने योग्य। इट मे बी नोटेड दैट अ स्ट्रक्चर कैन हैव मोर देन 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा हो सकती है, बट नो स्ट्रक्चर कैन हैव मोर देन 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब हम चलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द मोलिकुलर so that when the molecule is rotated about this line exactly similar geometrical arrangement appears more than once in one complete revolution। अब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है?
एक्सिस ऑफ सिमेट्री में मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल को हम 360/n डिग्री से रोटेट करते हैं, अगर उसके बाद मतलब जो 360/n डिग्री से रोटेट किया और दोबारा से वही मॉलिक्यूल मिल जाए तो उस के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। जैसे ये एक कंपाउंड है, अगर हम इसको 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो जो इस साइड वाला कंपाउंड है वो इस साइड आ जाएगा और इस साइड वाला इस साइड, मतलब कंपाउंड तो पहले कंपाउंड के बिल्कुल सेम है ना, तो उसे बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब जैसे 360/n, मतलब अगर n की वैल्यू मान लो 1 है तो हमने कंपाउंड को कितने मतलब 360 डिग्री से रोटेट किया, अगर n की वैल्यू 2 है तो 180 डिग्री से, 3 है तो 120 डिग्री से। अब हम चलते हैं कायरलिटी पे। कायरल और अकायरल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? मोलिकुलर कायरलिटी। कायरल स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कायरल। कोई भी स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट उसे कायरल कब बोलेंगे? इफ इट इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, यदि वो उसकी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा। जैसे कोई भी हमारा हैंड है, अगर इसकी हमने मिरर इमेज ली, अगर हम इसको इसके ऊपर उठा के देखते हैं, देखो मतलब ये इस पर रिजेंबल नहीं करेगा, मतलब जो थंब है थंब के ऊपर आना चाहिए बट नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। अगर थंब थंब के ऊपर आ जाता है और फिंगर्स फिंगर्स के ऊपर, मतलब जो सेम फिंगर है उसी के फिंगर के ऊपर, तो उसे बोलेंगे सुपर इम्पॉसिबल। बट इस केस में जो मिरर इमेज है ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगी। ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं कायरल स्ट्रक्चर। ये जो ह्यूमन हैंड है इस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कायरल स्ट्रक्चर का। अब जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन है, 2-क्लोरोब्यूटेन में क्या होता है, अब ये जो डैश्ड लाइन है ना, ये शो करती है कि ये जो हाइड्रोजन अवे फ्रॉम व्यूअर है, मतलब कि जो इसे देख रहा है ना, ऑब्जर्व कर रहा है, उससे दूर है ये। और जो ये डैश्ड नहीं, मतलब जो ये डार्क सी लाइन है ये टुवार्ड्स द व्यूअर है। अगर हम इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। इस क्लोरीन को इसके ऊपर करेंगे तो ये तो हाइड्रोजन के ऊपर हो गया, तो मतलब ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। वैसे ही ये लैक्टिक एसिड है, ये भी नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। दी सब्सटेंस हैविंग कायरल स्ट्रक्चर आर सेड टू पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ कायरलिटी, मतलब जिस भी कंपाउंड जो भी कायरल स्ट्रक्चर होगा उसको पोजेस करता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कायरलिटी। इट शुड बी नोटेड दैट कायरलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर एंड नॉट ऑफ इट्स पार्ट, मतलब कंप्लीट ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर की, उसकी पार्ट्स की प्रॉपर्टी नहीं है कायरलिटी। It may also be noted that even though there are three kinds of elements of symmetry, chirality is primarily related to lack of plane of symmetry and center of symmetry, मतलब कायरल कंपाउंड वही होगा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब किसी प्रकार की कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अकायरल स्ट्रक्चर्स पे। आ स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट विच हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब एक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, मतलब जैसे सर्कल का एग्जांपल दिया था या स्फीयर का, मतलब वो वाला हाफ उस हाफ के बिल्कुल सेम होता है, तो इसमें उसे बोलते हैं कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एंड इज सुपर इम्पोसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, अगर वो हाफ उसके ऊपर सेम है तो वो सुपर इम्पोज भी होगा एक दूसरे के ऊपर। is known as achiral, such a structure always possess a plane of symmetry, ऐसे स्ट्रक्चर में हमेशा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। फॉर एग्जांपल जो लेटर है ए, अगर हम इसकी मिरर इमेज लेते हैं तो अगर इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवाते हैं तो ये सुपर इम्पोज होगी, मतलब कि ये अकायरल स्ट्रक्चर है। और अगर हम इसके ऊपर अंदर किसी प्रकार की सिमेट्री देखते हैं तो मतलब डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, तो मतलब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब जैसे कि यही मॉलिक्यूल है मीथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर हम इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो भी ये सुपर इम्पोज हो जाएगा, उसी प्रकार से 2-क्लोरोप्रोपेन भी, मतलब ये सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। ओरिजिन ऑफ कायरलिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, मतलब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो कायरल नहीं होते उन्हें कायरल कैसे बनाते हैं या फिर कायरलिटी कैसे आती है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर कायरल इन नेचर out their chirality to the presence of कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। पहले तो कायरल कार्बन क्या होता है, जो 4 डिफरेंट एटम से बॉन्डेड होता है, और जो कायरल कार्बन है हम उसे कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। A stereogenic center or a chiral center or a chiral carbon is a carbon atom which is bonded to 4 different monovalent atom or groups such as ABCD। जैसे यहाँ पे ABCD इसकी मिरर इमेज ली, मतलब ये इस पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा।
Similarly, we can have two non-superimposable mirror image structure which contains a stereogenic center or a chiral structure, chiral center. For example, lactic acid है जैसे chiral molecule since each of them a chiral center. एक मिनट आगे देखते हैं। जैसे कि ये मोलिक्यूल है, ये इसकी मिरर इमेज के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, बट इसमें कायरल वो भी है, कायरल कार्बन भी है, फिर भी ये कंपाउंड कायरल नहीं है। अब ये जैसे ये है 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन, इसके अंदर भी दो कायरल सेंटर है, बट ये फिर भी कायरल नहीं है कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। ये वाला हाफ इस हाफ के बिल्कुल सेम है। अब कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनमें कायरल कार्बन नहीं होता, बट फिर भी वो कायरल होते हैं। देर आर सर्टेन मोलिक्यूल्स नोन टू एग्जिस्ट विच आर कायरल even though they do not contain any chiral carbon. For example, alene represent a well-known class of such compounds as illustrated below. एलिन का जहाँ पे मतलब कंटिन्यू डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे यहाँ पे उस कंपाउंड को हम एलिन के नाम से जानते हैं। ये जो मिरर इमेज है ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगी, जैसे 2,3 पेंटाडाइन है ये। एक और इसका एग्जांपल है सब्सटीट्यूटेड बाइफिनाइल, ये भी दोनों नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगी। तो ये कंपाउंड कायरल होंगे, बट इनमें कायरल सेंटर नहीं है। बस स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।